हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। वेलकम टू ट्रेड रोज़। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज बात करते हैं एफएमसीजी सेक्टर की, तो चलते हैं वीडियो पे। दिस इज़ द डिस्क्लेमर फॉर यू गाइस। यहाँ पर जो भी हम स्टॉक्स डिस्कस करेंगे वो मेरी कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा सिर्फ एक सेक्टर का एनालिसिस है और उस सेक्टर में जो मेरे को स्टॉक्स अट्रैक्टिव लगती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो एफएमसीजी सेक्टर है, बूमिंग इकॉनमी है इंडिया की, राइजिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग है, ये फेवरेबल है एफएमसीजी सेक्टर के ग्रोथ के लिए। एफएमसीजी सेक्टर की जो प्रोजेक्शन है वो फोर्थ लार्जेस्ट सेक्टर है और प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि 14.9% की CAGR से ग्रो करेगा। 167 बिलियन का ये सेक्टर था 2023 में। 2025 तक एक्सपेक्टेशन ये है कि 220 बिलियन डॉलर्स का हो जाएगा। हाउस होल्ड और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जो हैं वो 50% अकाउंट करते हैं सेल्स के इस इंडस्ट्री में। हेल्थ केयर सेक्टर जो है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स अकाउंट करते हैं 31 to 32% और फूड और बेवरेज अकाउंट करती है रिमेनिंग 18 to 19% के अराउंड। रूरल सेगमेंट जो है, रूरल सेगमेंट से 45% रेवेन्यू आता है सेक्टर का और अर्बन से 55% रेवेन्यू आता है। टोटल रेवेन्यू जो एफएमसीजी इंडस्ट्री का है, 65% पीपल जो हैं इंडिया में वो रूरल प्लेसेस में ही रुकते हैं, रहते हैं, और रूरल इंडिया है 65%। और उनका जो 50% एक्सपेंडिचर है वो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स पे ही रहता है। तो नंबर ऑफ़ पीपल बाइंग एफएमसीजी गुड्स ऑनलाइन जो है वो प्रोजेक्शन है कि 2025 तक 850 मिलियन पीपल बाय करेंगे ऑनलाइन एफएमसीजी गुड्स को। तो अब चलते हैं चार्ट्स पे और फिर साथ साथ ये हमारा एफएमसीजी का इंडेक्स है। आप देखोगे कि अगर जितने भी आप इंडेक्स देखोगे, ऑटो सेक्टर का देखोगे, PSU सेक्टर का देखोगे और बाकी किसी भी सेक्टर का देखोगे तो वो अपसाइड में है। बट 2-3 सेक्टर ऐसे हैं, एक तो था हमारा IT सेक्टर जो अंडर वैल्यूड था काफ़ी, और IT के बाद सेकंड जो सेक्टर है वो FMCG सेक्टर है जो अट्रैक्टिव लगता है। और यहाँ पर आप जाओगे अगर चैनल पे, ये भी ऊपर सर्किट पे है तो चैनल पे जाके यहाँ पे प्लेलिस्ट है स्टॉक टॉक की, इसमें हमने कुछ सेक्टर्स कवर कर लिए हैं ऑलमोस्ट। यहाँ पर हमने 3 बैंक्स डिस्कस किए थे। यहाँ पे अल्कोहलिक बेवरेज स्टॉक्स की थी, सेमीकंडक्टर स्टॉक्स को डिस्कस किया था, डिफेंस, IT स्टॉक्स, एग्रोकेमिकल स्टॉक्स, और आज जो वीडियो है वो FMCG सेक्टर के ऊपर है। तो FMCG सेक्टर का अगर आप इंडेक्स वाइज देखोगे तो ऑल टाइम हाई तक इसके पास ऑलमोस्ट 5% का गैप बचा हुआ है। बाकी सारे इंडेक्सेस ने ऑल टाइम हाई बना दिया है। तो अब FMCG सेक्टर की कुछ स्टॉक्स देखते हैं। लार्ज कैप से स्टार्ट करेंगे और मिड कैप तक जाएंगे, स्मॉल कैप भी है कुछ। तो फर्स्ट स्टॉक है हमारी लिस्ट में ब्रिटानिया। ब्रिटानिया में काफ़ी टाइम से एक फॉलिंग वेज बना हुआ था, एक ये फॉलिंग चैनल था, इसका हमें ब्रेकआउट मिला है और ब्रेकआउट के बाद अच्छे से होल्ड कर रहा है ब्रिटानिया। तो अपसाइड में हमारे पास जो टारगेट्स हैं, अगर इसको हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये अपने ऑल टाइम हाइज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है और यहाँ से एक न्यू ऑल टाइम हाई के पास जा सकता है। तो ब्रिटानिया तो ऐसी स्टॉक है कि जो हर पोर्टफोलियो में, हर म्यूचुअल फंड में होती है। बाकी जिसके पास नहीं है वो इसको कंसिडर कर सकता है। इसका एक बारी फाइनेंशियल्स दिखा देता हूँ मैं आपको। screener.in पे जाके आप किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स देख सकते हो। 1,26,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन पे है, बुक वैल्यू 164 की है, करंट प्राइस 52-51 चल रहा है। प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। डेट रिड्यूस किया है, गुड ROE है, पिछले 3 साल का 57.8% ROE है। हेल्दी डिविडेंड पे आउट है 82.2% का। कॉन्स क्या है? 32 टाइम्स ट्रेड कर रहा है प्राइस अपनी बुक वैल्यू से और पुअर सेल्स ग्रोथ है पिछले 5 सालों की। बाकी अगर आप इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो 2013 में मार्च में 260 करोड़ का प्रॉफिट था। 2024 में ऑलमोस्ट 10 सालों में 10 टाइम्स ग्रो कर गया है प्रॉफिट, 2130 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। यहाँ पर आप जाओगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हो। 50% शेयर प्रोमोटर्स के पास है, FIIs के पास 18.23% है, DIIs के पास 15.63 है और हमारी पब्लिक के पास 15.57 है। सेकंड स्टॉक पे चलते हैं। सेकंड है हमारा पेप्सी का बॉटलर वरुण बेवरेजेस। काफ़ी अच्छी कंसोलिडेशन में है ये कुछ दिनों से, ऑलमोस्ट 27 फेब से अभी तक ऑलमोस्ट सेम रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो इसका एक जो हाई लगा हुआ है वो लगा हुआ है 1560 का। तो इसमें अपसाइड
की पोटेंशियल है। ये स्टॉक्स ऐसी होती हैं कि ये इनमें सीजनैलिटी की कोई बात नहीं है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं ये। और अभी तो वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो वीबीएल के तो प्रॉफिट्स बढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी टाइट रेंज कंसोलिडेशन है। अपसाइड में 1560 वाला जो लेवल है उसको ये क्लियर करेगा, फिर ये अपसाइड में मोमेंटम देगा और न्यू हाइज़ के आसपास जाएगा। इसका ऑल टाइम का आप चार्ट देखोगे अगर जाके, तो इसी तरीके से ये कंपनी ग्रो की है और इसी तरीके से ये आगे भी ग्रो करेगी। ऐसा नहीं है कि हमें सेल ऑफ नहीं देखने को मिलेगा, इस तरीके से सेल ऑफ आते रहेंगे। जैसे यहाँ पर एक आया था, ये ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 30% की करेक्शन थी। ये वाली करेक्शन अगर हम देखेंगे तो ये करेक्शन अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 20% की करेक्शन थी। अभी ये नियर टू इट्स ऑल टाइम हाई है। तो यहाँ पे करेक्शन एक्सपेक्ट करेंगे या फिर कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट करेंगे, वो ये चैनल का ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप इसे देखोगे स्टॉक को, तो 2-3 महीने से ये यहीं कंसोलिडेट कर रही है। किसी भी स्टॉक का या किसी भी चार्ट पे अगर आपको कंसोलिडेशन दिखती है तो वो एक अच्छा एरिया होता है पोजीशन बनाने के लिए टेक्निकल एस्पेक्ट से। तो वरुण बेवरेजेस का अगर आप जाके देखोगे इनका बिज़नेस क्या है, तो ये 1,91,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। यहाँ से आप इनकी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हो। वेबसाइट पे जाके आप देखोगे तो ये पेप्सी का बॉटलर है, और जो आप एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह पीते हो, स्टिंग वगैरह, वो सब भी इन्हीं की है। 40 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं इनके पास, 6 कंट्रीज़ में इनका फुटप्रिंट है। ये सब इन्हीं के प्रोडक्ट्स हैं, स्टिंग वगैरह, मिरिंडा, 7 अप। तो ये प्राइस वाइज आपको ठीक मिल रही है स्टॉक। ऑल टाइम हाई इसका अराउंड अभी करंट मार्केट प्राइस से अगर हम देखें तो 5-6% ही दूर है। ब्रिटानिया में इनफैक्ट आपके पास थोड़ा सा एक अट्रैक्टिव प्लेस है कि इसका ऑल टाइम हाई करंट मार्केट प्राइस से 2-3% ही दूर है, तो ये फ्रेश हाइज के आसपास जा सकता है इलेक्शंस के बाद। इमामी है हमारी नेक्स्ट स्टॉक। इमामी में अगर हम देखेंगे तो इमामी में पोटेंशियल एज़ कम्पेयर टू ब्रिटानिया एंड वीबीएल थोड़ा ज़्यादा है, बट ये स्टॉक उनसे काफ़ी छोटी मार्केट कैपिटलाइजेशन पे, इस पे 28% की अपसाइड है। अगर हम सिर्फ इसके प्रीवियस हाई तक देखते हैं कि अपने प्रीवियस हाई तक 682 का इसका प्रीवियस हाई है, करंट प्राइस 532 है, वहाँ तक अगर इसको हम देखें तो इसके पास 30% के आसपास का एक अपसाइड पोटेंशियल है। इमामी का अगर आप बिज़नेस देखोगे, इसकी मार्केट कैप देखते हैं और इसका बिज़नेस देखते हैं, 23,000 करोड़ की कंपनी है, बुक वैल्यू 55 है, करंट प्राइस 532 है, स्टॉक पी 32 है, इंडस्ट्री पी 36.8 है, ROC 28 का है। डेट टू इक्विटी देखोगे तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, डेट रिड्यूस किया है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, गुड ट्रैक रिकॉर्ड है, 31.4% का ROE है। कॉन्स क्या है, 9.6 टाइम्स ट्रेड कर रहा है अपने बुक वैल्यू से, पुअर सेल्स ग्रोथ है पिछले 5 सालों की, और डेटर डेज इंप्रूव हो गए हैं। मतलब इनकी जो उधारी थी पहले 36.8 दिन में इनके पास वापस आ रही थी, अब 44 डेज़ ले रही है। प्रॉफिट वाइज अगर आप देखोगे, कल इसका रिजल्ट भी है, तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो कल ही इसमें एक अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 2012 में इनका जो नेट प्रॉफिट था वो 260 करोड़ के आसपास था। अभी करंटली आप 12 मंथ्स ट्रेलिंग देखोगे तो 719 करोड़ का प्रॉफिट है। प्रोडक्ट्स इनके यहीं से आप इनकी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हो। हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं बेसिकली। इनकी वेबसाइट विज़िट करके आप इनके पूरे देख सकते हो ओवरव्यू। ये सब इनके प्रोडक्ट्स हैं, बोरो प्लस, नवरत्न तेल, केश किंग, जंडू, फेयर एंड हैंडसम, मेट्रो प्लस। 23,000 करोड़ की कंपनी है, विद टाइम ये ग्रो भी करेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ी छोटी मार्केट कैप की कंपनीज़ की। प्रताप स्नैक्स, इसने रिसेंटली एक जैन मंथ में अपना ऑल टाइम हाई लगाया है 1450 रुपीज़ का। वहाँ से इसमें अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 45%, 43% के आसपास का एक करेक्शन है। तो यहाँ पर इस स्टॉक को बाय करना कैसा रहेगा, अच्छा ही रहेगा, क्योंकि अगर आप इनका बिज़नेस देखोगे तो ये प्रोडक्ट्स हैं इनके। डायमंड के चिप्स आपने देखे होंगे यहाँ वहाँ, येलो डायमंड। तो ये
कंपनीज़ ऐसी हैं जो डोमेस्टिकली भी काफ़ी अच्छा कर रही हैं और आगे चल के ये एक्सपोर्ट भी करेंगी। इसकी एक बार फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। सिर्फ 2000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। बुक वैल्यू इसकी 305 है। करंट प्राइस 834 है। जो ऑल टाइम हाई लगा है वो 1450 रुपीज़ का लगा है। बुक वैल्यू 304 है। स्टॉक पी 37 है। इंडस्ट्री पी भी 37 है। प्रमोटर होल्डिंग 64.3% की है। अर्निंग पर शेयर इसका 22.2 है। ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, 2017 के आसपास से ही है। प्रो इसका ये है कि एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं 20.5% का। कॉन्स में वही है कि 3 टाइम्स ये अप्रॉक्सीमेटली अपनी बुक वैल्यू से ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा लो है पिछले 3 सालों से और प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज़ हुई है पिछले 3 सालों में। नेक्स्ट कंपनी देख लेते हैं, मिष्ठान फूड्स। ये भी एक छोटी मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है। इसका अगर आप चार्ट देखोगे, मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो ऑलमोस्ट 36 रुपीज़ के आसपास है। तो सिर्फ हम ऑल टाइम हाई तक का अगर इसमें एक्सपेक्टेशन रखें तो ऑलमोस्ट हमें 100% का गेन मिल सकता है इसमें। कंपनी कैसी है वो देख लेते हैं। 1810 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस इसका 17 रुपीज़ है। बुक वैल्यू 5.18 है। स्टॉक पी आप देखोगे 5.23 है। पी बताता है कि प्राइस टू अर्निंग, मतलब करंट प्राइस को, जो भी करंट प्राइस चल रहा है उसको अगर आप अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करोगे तो पी निकल के आएगा। अगर किसी कंपनी का पी कम है तो वो पॉजिटिव चीज़ होती है, मतलब आपको स्टॉक फेयरली वैल्यूड मिल रही है। नेक्स्ट इसके प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। डेट रिड्यूस किया है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। मीडियन सेल्स ग्रोथ इज़ 98% पिछले 10 सालों की। जो कॉन्स हैं, प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज़ हुई है 1.44% से। हाई डेटर्स ऑफ 168 डेज़ है, ये इसका कौन है। अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करो तो ईयर ऑन ईयर देखें, 2014 से अभी तक, 2014 में ज़ीरो था, 2017 में 1 करोड़ का प्रॉफिट था और अभी मार्च 2024 में 346 करोड़ का प्रॉफिट है। मिष्ठान फूड्स, यहाँ से आप जाके इनकी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हो। इनके प्रोडक्ट्स देख सकते हो कि ये क्या प्रोडक्ट्स ऑफ़र करते हैं। सॉल्ट, व्हीट, दाल और बासमती राइस। डोमेस्टिकली और एक्सपोर्ट भी करते ही होंगे ये। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इनके पूरे प्रोडक्ट्स की रेंज आ जाएगी। यहाँ से जाके आप इनकी कंपनी के बारे में और इनके टीम के बारे में भी पढ़ सकते हो। इनका विज़न और मिशन देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है जब भी आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो किसी कंपनी में। चार्ट वाइज चीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी अच्छा इसमें कंसोलिडेशन है। एक फ्रेश हाई इसने अभी रिसेंटली बनाया है इन द मंथ ऑफ फेब। ऑलमोस्ट वहाँ से अगर हम देखें कि फेब में जो इसने एक हाई लगाया था 26 रुपीज़ का, वहाँ से ये ऑलमोस्ट 35% करेक्ट हो चुका है। स्मॉल मार्केट कैप कंपनीज़ में या मिड कैप कंपनीज़ में अपसाइड अच्छी होती है बट डाउन साइड भी उसी तरीके से मिलती है आपको। जब आपको मूवमेंट मिलेगी अपसाइड में, जैसे अगर हम यहाँ पर देखें कि इसने रेंज का जो एक इसका एक चैनल था, इस चैनल को जब इसने ब्रेक किया तो उसके बाद इसने ऑलमोस्ट यहाँ ब्रेकआउट से लेके और यहाँ तक ऑलमोस्ट 200% का रिटर्न दिया। बट उसके बाद इसने ऑलमोस्ट 30% का एक 36% का एक करेक्शन भी लिया। तो स्मॉल कैप कंपनीज़ में ऐसे ही करना है आपको, वन ऑल इन नहीं जाना है किसी भी स्टॉक पे। इनमें SIP वाला आप माइंडसेट रख सकते हो। इनमें से अपने कुछ स्क्रीनर पे जाके आप खुद से भी कुछ अपनी कंपनीज़ फेवरेट निकाल सकते हो और उनमें अपने SIP मोड से ओवर टाइम इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, अवंती फीड। काफ़ी टॉक्ड अबाउट स्टॉक है और ऑल टाइम हाई से अगर आप देखोगे कि ऑल टाइम हाई से हमें कितने डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो करंट मार्केट प्राइस से ऑलमोस्ट 48% के डिस्काउंट पे आपको ये स्टॉक मिल रही है। और अवंती फीड्स का अगर हम बिज़नेस देखेंगे तो ये श्रिम्प रिलेटेड बिजनेस में है। श्रिम्प फीड सेल करते हैं ये और एक्सपोर्ट करते हैं प्रोसेस्ड श्रिम्प्स। 6900 करोड़ की मार्केट कैप है। बुक वैल्यू 174 रुपीज़ है। करंट प्राइस 510 है, 510। स्टॉक पी 19 है। इंडस्ट्री पी 37 है। तो ये अपनी फेयर वैल्यू के आसपास मिल रहा है।
48% अपने टॉप से करेक्ट हो रखा है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। हेल्दी डिविडेंड पे आउट है ऑफ 31.6%। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट देखें हम, 2013 में इनका 30 करोड़ का प्रॉफिट था और आज की डेट में 394 करोड़ का प्रॉफिट है। पिछले साल का जो इनका प्रॉफिट है वो भी 300 करोड़ के आसपास है। तो 10 सालों में ऑलमोस्ट 10 टाइम्स प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे 43.69% था जून 2021 में प्रमोटर्स के पास। मार्च 2024 में 43.25% है। एफआईआईज़ ने अपना स्टेक थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है। डीआईआई ने थोड़ा सा ऑफलोड किया है। गवर्नमेंट के पास भी है इसका स्टेक थोड़ा सा, आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पास भी। नेक्स्ट कंपनी देख लेते हैं चमनलाल सेठिया। छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे इसको हम देखेंगे। तो प्राइस वाइज अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छी कंसोलिडेशन में है। ऑलमोस्ट 250 दिन से एक ही प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो इस तरीके से जब कोई स्टॉक ट्रेड करता है तो उसमें जो ब्रेकआउट आता है वो काफ़ी अच्छा आता है। और ऑल टाइम हाई से अगर हम इसका देखें कि स्टॉक अभी कितने डिस्काउंट पे है, ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट आपको 16% के डिस्काउंट पे मिल रही है। सिर्फ वहाँ तक भी अगर आप इसमें प्लान करते हो तो 20% की अपसाइड है इसमें। इनके बिज़नेस के बारे में देखोगे आप तो ये बासमती राइस एक्सपोर्ट के बिज़नेस में है। 1160 करोड़ के आसपास की कंपनी है। बुक वैल्यू 138 रुपीज़ की है। करंट प्राइस 224 है। स्टॉक पीई 10 है, काफ़ी अच्छा पीई है। लो पीई कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो ओवर टाइम आपको अपना पोर्टफोलियो आप ही दिखेगा। यहाँ से जाके आप इनकी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हो स्क्रीनर से। ये इनके पास राइस के ये इनके प्रोडक्ट रेंज है। महारानी सुप्रीम बासमती राइस अलग अलग पैकिंग में है। यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करते हैं ये इनके रिव्यूज़ भी हैं। ऑलमोस्ट 89 कंट्रीज़ में ये एक्सपोर्ट करते हैं। 3 मिल्स हैं इनके पास और 1975 में ये स्टार्ट की गई थी कंपनी। प्राइस वाइज ये आपको ठीक मिल रही है। ऑल टाइम हाई इसका अराउंड 269 रुपीज़ है। अभी करंटली ये 223 के आसपास मिल रही है। काफ़ी दिनों से ऑलमोस्ट 250 दिन से इसी प्राइस रेंज में मूव कर रही है। नेक्स्ट कंपनी देखते हैं भिकाजी। ये भी उसी तरीके से मूव कर रही है। यहाँ भी हम अगर कंसोलिडेशन देखें तो नवंबर 2023 से लेके और अभी तक सेम प्राइस रेंज है। अप्स एंड डाउन्स हुए हैं बट कंसिस्टेंट है प्राइस वहीं पर। तो 200 दिन की इसमें भी ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन चल चुकी है। करंटली अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो फ्राइडे के सेशन में इसने एक गैप अप ओपनिंग देके प्राइस को ऊपर के लेवल पे सस्टेन किया है। 605 इसका एक नियर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है। बट ये स्टॉक्स ऐसी हैं जिनको आपको 5 साल या 10 साल के माइंडसेट से एक्यूमुलेट करना चाहिए। 2022 नवंबर से हमारे पास इसका डेटा है। वहाँ से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 72% का गेन ये दे चुकी है। इसी तरीके से ये आगे कंटिन्यू करेगी क्योंकि ये सेक्टर ऐसा है कि इसमें कोई सीजनैलिटी वाली बात नहीं है। खाना तो लोग खाएंगे ही, हेल्थ वेलनेस इन तरीके के प्रोडक्ट्स पे अपना पैसा खर्चेंगे ही लोग। तो यहाँ पर थोड़ा सा बीकाजी फूड्स की आप यहाँ पर जाके वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हो। इनकी एक बार फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। 13,000 करोड़ की कंपनी है। बुक वैल्यू 49 है। 556 करंट मार्केट प्राइस है। स्टॉक पीई 51 है। अब इस सेक्टर में पीई ज़्यादा भी होगा तो उससे कोई इतना नुकसान नहीं है क्योंकि यहाँ पर रिसेशन फ्री बिजनेस है इनका। यहाँ रिसेशन शायद ही कभी आएगा। प्रोमोटर होल्डिंग 75% की है। डेट टू इक्विटी इनका 0.11 है। अर्निंग पर शेयर 10 रुपीज़ है। गुड प्रॉफिट ग्रोथ है। पिछले 5 सालों में 39.5% की CAGR से प्रॉफिट ग्रो हुआ है। एक ही कौन बता रखा है वो है 11.4 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू। प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम देखें 2006 में मार्च में 1 करोड़ का प्रॉफिट था और मार्च 2024 में 270 करोड़ का प्रॉफिट है। प्रमोटर होल्डिंग इज़ 75%।
DIIs के पास 7.6% स्टेक है, FIIs के पास DIIs के पास 13.51% स्टेक है, पब्लिक के पास सिर्फ 3.72% स्टेक है। तो यहाँ पे पब्लिक नहीं है, ये भी एक पॉजिटिव बात है। प्राइस वाइज बीकाजी को अगर हम देखें तो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 605 का ऑल टाइम हाई है, 555 करंट मार्केट प्राइस है। नेक्स्ट कंपनी देख लेते हैं LT फूड्स। यहाँ भी काफ़ी अच्छी एक कंसोलिडेशन के बाद ये निकला है और काफ़ी अच्छा रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। करंटली ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 234 रुपीज़ का ऑल टाइम हाई है और 207 पे ये ट्रेड कर रहा है। LT फूड्स, इनकी ब्रांड्स देख लेते हैं। जो दावत के जो आप राइस देखते हो वो इन्हीं का है और राइस एक्सपोर्ट करते हैं। ऑलमोस्ट सारा बिजनेस इनका राइस के अराउंड ही है। एक्सपोर्ट भी करते हैं ये। इसका एक बार फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। 7200 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस इज़ 208, बुक वैल्यू है 97, तो बुक वैल्यू के पास ही मिल रही है। हमने अभी पीछे भी देखा कि बुक वैल्यू से 10-10 टाइम्स पे भी बुक प्राइस ट्रेड करता है। ये अभी सिर्फ 2 टाइम्स ट्रेड कर रहा है। स्टॉक पी देखोगे 12 का स्टॉक पी है, इंडस्ट्री पी 37 का है, अर्निंग पर शेयर 17 रुपीज़ का है। डेट रिड्यूस किया है, 35.9% के CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। प्रोमोटर होल्डिंग पिछले 3 सालों में 5.81% से डिक्रीज़ हुई है। यही एक कौन है। और PNL अगर हम देखें 2013 में इनका जो नेट प्रॉफिट था वो 60 करोड़ का था। अभी मार्च 2024 के जो नंबर्स है वो 598 करोड़ के आसपास है। तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है इनका। शेयर होल्डिंग पैटर्न 2021 जून में 56.81% के शेयर्स थे प्रमोटर्स के पास। अभी करंटली 51% शेयर्स हैं। FIIs के पास 5%, DIIs के पास 4%, पब्लिक के पास 39.76% है। DIIs में आपके मोतीलाल ओसवाल और FIIs में वो मेंशन नहीं है। तो जो स्टॉक फंड्स उठा रहे हैं वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ही उठाते हैं, वो आज लेके कल नहीं बेचते। वेक्टर फूड्स हमारा लास्ट स्टॉक है इन द सीरीज ऑफ FMCG। ऑल टाइम हाई है इसका अराउंड 1373 रुपीज़। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो 1200 का चल रहा है। तो ये अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 12% नीचे मिल रहा है आपको। और चार्ट वाइज अगर आप इसको देखोगे तो इसी तरीके से ये आगे भी ग्रो करेगा। 2021 से 2020 दिसंबर से हमारे पास इसका डेटा है। वहाँ से अभी तक इसने जो एक लो लगाया हुआ है वहाँ से हम देखते हैं 20 जून 2022 के आसपास इसमें एक लो बना था 248 रुपीज़ का। वहाँ से ऑल टाइम हाई तक इसका 544% का रिटर्न है। करंट मार्केट प्राइस तक देखोगे तो 385% का रिटर्न है। वेक्टर फूड्स, यहाँ पे जाके स्क्रीनर पे जाके पहले आप इनकी कंपनी के बारे में देखो। 7000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, बुक वैल्यू 100 है, करंट प्राइस इसका 1200 है, स्टॉक PE 52 है, इसीलिए इसका प्राइस भी आपको अपसाइड में दिख रहा होगा। अर्निंग पर शेयर 22 रुपये की है। प्रमोटर होल्डिंग 51.2% है। प्रोज क्या है, गुड प्रॉफिट ग्रोथ है 20% की पिछले 5 सालों की। हेल्दी डिविडेंड पे आउट है 21% का। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रिड्यूस हुई है 28 दिन से 20 दिन पे। एक ही कौन है कि 11.7 टाइम्स ऑफ द बुक वैल्यू ट्रेड कर रहा है जो शेयर प्राइस है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो 2018 में इनका जो नेट प्रॉफिट था वो 36 करोड़ था, अभी 134 करोड़ है। बिजनेस इनका आप देखोगे प्रोडक्ट्स, यहाँ पे जाके आप इनके ब्रांड्स देख सकते हो बिस्किट्स, जैम्स, ब्रेड्स, ये सब ये बनाते हैं वेक्टर फूड्स। तो ये कंपनीज ऐसी हैं कि ये आपको डिच नहीं करेंगी। इनमें अगर आप अपना पैसा पार्क करोगे तो लॉन्ग रन में आपका पोर्टफोलियो ग्रीन ही रहेगा, रेड नहीं होगा। इस तरीके से अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं प्राइस वाइज। बट कंपनी को अगर हम इसके फंडामेंटल्स वाइज देखें तो प्रॉफिटेबल बिजनेस है और ये सेक्टर ही ऐसा है कि इसमें रिसेशन प्रूफ सेक्टर है ये। कुछ भी हो जाए लोग खाना पीना नहीं छोड़ेंगे, बढ़ाएंगे ही।
गुड क्वालिटी फूड पे जाएंगे। तो यहाँ पर एंड होती है हमारी एफएमसीजी की ये वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियोस पुराने सेक्टर्स जो पुरानी वीडियोस हमने डाली हुई हैं वो नहीं देखी हैं जाकर, तो उनको देखो। आईटी सेक्टर अभी भी काफ़ी अंडर वैल्यूड है, आईटी में इस हिसाब से कोई मूवमेंट नहीं आई है। आप जाके चैनल सब्सक्राइब करो, आईटी सेक्टर को देखो। एग्रोकेमिकल स्टॉक्स भी काफ़ी डिस्काउंट पे थी, इन्हें देखो जाके, और शेयर करो उन बंदों को जिनको इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में और जो सीखना चाहते हैं या खुद से अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।